स्कूल में जब भी हम कोई एक सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस सब्जेक्ट को समझाने के लिए, बताने के लिए और बाकी की जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दूसरे सब्जेक्ट की हेल्प कैसे ले सकते हैं? क्या ये ज़रूरी है? तो देखिए एग्ज़ाम्पल के लिए जब हम बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाते हैं, सोशल स्टडी पढ़ाते हैं तो उसमें जब हम बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं मान लो, ठीक है? तो हिस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? हिस्ट्री में डेट्स आती हैं, ठीक है? जैसे हम बात करते हैं ना कि मौर्य एम्पायर की बात करें, वैदिक काल की बात करें तो उसका टाइम पीरियड बीसीई आता है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? और उसके बाद हम बात करते हैं जीरो के बाद का जो टाइम आता है, जैसे हम गुप्त एम्पायर की बात करते हैं, हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं, तो इसमें क्या लगता है? इसमें लगता है एडी लगता है आफ्टर डिकेड, ठीक है? तो बीसीई क्या है, एडी क्या है, इसका किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, तो यहाँ पे मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में भी आप देखोगे कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, चाहे हम उस टाइम के औजारों की बात करते हैं, चाहे ह्यूमन की जो बोन मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं, उसकी बात करते हैं, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, कि पहले कैसा था, होमोनाइड, होमोनिड, ठीक है, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस करके इस तरह का जो डेवलपमेंट था, तो ये चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए हमें साइंस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री, ठीक है, सोशल साइंस में जो हिस्ट्री की बात करें, उसको भी जानने के लिए, समझने के लिए मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें साइंस की ज़रूरत पड़ती है और लैंग्वेज, बिना लैंग्वेज को तो आप किसी सब्जेक्ट के बारे में जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। तो एक डिसिप्लिन को जानने के लिए, एक नॉलेज के, एक ज्ञान के एक क्षेत्र को जानने के लिए दूसरा जो एरिया है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। उसकी हेल्प से हमें बताया जा रहा है। सोशल स्टड साइंस की बात करें तो उसको समझने के लिए मैथ से हेल्प लेनी पड़ रही है, लैंग्वेज से हेल्प लेनी पड़ रही है, साइंस से हेल्प लेनी पड़ रही है। तो यहाँ पे फिर टॉपिक क्या आ जाता है, तो इसी से रिलेटेड तो हम पढ़ ही रहे हैं कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग द डिसिप्लिन, की अलग-अलग जो डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है? उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है और एक ही डिसिप्लिन में जो अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, कि एक डिसिप्लिन में जो अलग-अलग सब्जेक्ट है, उनमें आपस में क्या संबंध है और जो अलग-अलग डिसिप्लिन्स हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल में जो अलग-अलग सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, तो एक डिसिप्लिन को पढ़ाने के लिए दूसरों की तो हेल्प लेनी लेनी पड़ती है। बिना दूसरे की हेल्प के हम कोई एक सब्जेक्ट अच्छे तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। सोशल स्टडीज पढ़ानी है तो उसके लिए मैथ्स और साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिना इनकी हेल्प के आप सोशल साइंस को भी, सोशल स्टडीज को भी सही तरीके से बच्चों को नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते। ठीक है? इसलिए द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन डिफरेंट डिसिप्लिन्स आर टॉट विद द हेल्प ऑफ ईच अदर, की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को तभी प्रभावशाली बनाया जा सकता है कि जब एक डिसिप्लिन को बाकी डिसिप्लिन की हेल्प से पढ़ाया जाए, समझाया जाए। आप हिस्ट्री को बिना मैथ्स की हेल्प से नहीं पढ़ा सकते। हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, बिना साइंस की मदद से आप उनके बारे में नहीं बता सकते, ठीक है? क्योंकि साइंस क्या करता है, हर चीज के पीछे का एक फैक्ट ढूंढता है, एक लॉजिक ढूंढता है कि ये चीज है तो क्यों है, ठीक है? ह्यूमन अगर जो है चिंपैंजी की बात करते हैं, वहां से जब धीरे धीरे वो एक इंसान का रूप लिया, तो किस तरह से लिया, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, तो इसके पीछे का जो एक लॉजिक है, एक प्रोसेस है, वो साइंस बताता है, ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक डिसिप्लिन, उसको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती ही पड़ती है। बिना दूसरे की हेल्प से आप अपने सब्जेक्ट को सही तरीके से नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते, ठीक है? सो टू टीच एनी सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज एज वेल एज लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर। कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं ना, आप सोशल स्टडीज के टीचर हैं, ठीक है? तो आप सोशल स्टडीज तभी आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि जब आपको मैथ्स की बेसिक नॉलेज हो, आपको साइंस की बेसिक नॉलेज हो, आपको लैंग्वेज की नॉलेज हो, ठीक है? तभी आप बच्चों को सही से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है? सो इसीलिए अनुशासनों में और अनुशासन के बीच जो ये अंतर संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन की हेल्प कर रहा है, दूसरे की डिसिप्लिन की हेल्प से हम बच्चों को चीजों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं।
सोशल साइंस हम बच्चों को बता रहे हैं, तो ये भी कि सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए साइंस की कैसे हेल्प ले रहे हैं, कैसे मैथ्स की हेल्प ले रहे हैं, कैसे लैंग्वेज की हेल्प ले रहे हैं। तो ये चीज हमें पता होना जरूरी है, तभी तो आपको ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस की, सोशल साइंस के जो अलग अलग डिसिप्लिन है इनका आपस में कैसे संबंध है। सोशल साइंस में हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो देखिए एक सिंपल से एग्जांपल से आप जान सकते हैं। मान लो हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री में हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैदिक काल जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो हिस्ट्री, वैदिक काल का टाइम पीरियड कब था, कितनी पुराना टाइम था, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि वैदिक काल जो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो है, ठीक है, एंशियंट पीरियड में जो वैदिक काल के बारे में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, ठीक है। प्लस पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो उस टाइम का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, शासन कौन करता था, राजा या राजन जिसको हम कहते थे, ठीक है, लोग उसको चुनते थे। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी हमें उस टाइम का पता चलता है। जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो उस टाइम सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं हम जानते, उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था क्या था वो भी हमें पता चलता है। साथ के साथ ज्योग्राफी, लोकेशन किस तरह की थी वहां पे, ठीक है। हम कहते हैं ना कि पुराने टाइम में जो भी नगर, जो भी जगह बसी नदी के किनारे बसी अक्सर, क्योंकि वहां पे उपजाऊ जमीन होती थी, खेती बाड़ी आराम से होती थी। फिर इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम क्या था वहां का उस टाइम का, जिससे हमें पता है कि खेतों से जो फसलें होती थी वही या तो हम जानवरों की बात करते हैं, जानवरों को पालते थे, ठीक है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम था। फिर सोशोलॉजी की बात करते हैं तो सोशोलॉजी उस टाइम का सोशल स्ट्रक्चर क्या था, वर्ण सिस्टम जो हम बात करते हैं। तो इस तरह से हम जब बात करें सोशल साइंस में, हम एक डिसिप्लिन की बात करते हैं सोशल साइंस की, तो इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट है, किस तरह से सभी सब्जेक्ट को मिलाकर हम कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों को पहुंचाते हैं और एक बच्चों को एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस भी इंक्लूड हो रही है, इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, सोशोलॉजी भी है, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अदर डिसिप्लिन, अदर सब्जेक्ट, ठीक है। Social science comprises the discipline of history, political science, economics, geography, sociology। सोशल साइंस की बात करें तो इसमें सारे के सारे डिसिप्लिन आ रहे हैं, और इन सभी कोई भी हम टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी की हेल्प से हम बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। To teach social science, a teacher needs to understand the linkage among the disciplines of social science। की जब भी हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान के जो बाकी इसके अंदर जो विषय हैं उनके बीच संबंधों को समझने की आवश्यकता है। कि एक आप मान लो कि आपने मास्टर जो की है हिस्ट्री से की है, पॉलिटिकल साइंस से की है, ठीक है, आप हिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स में है। लेकिन जब आपको सोशल साइंस मिलती है पढ़ाने के लिए 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक, तो आपके सामने प्रॉब्लम होती है, यार मुझे हिस्ट्री की टीचर हूँ लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है, मुझे पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाना है, ठीक है, एक सब्जेक्ट मुझे क्यों पढ़ाना है। क्योंकि देखिए जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं ना, तो इसमें ये बाकी के सारे जो सब्जेक्ट है इसमें जुड़ जाते हैं। तो जब आपको इन सभी की नॉलेज होगी तभी आपको ये एक इंफॉर्मेशन जो है बच्चों को अच्छे से बता सकते हो, बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको वैदिक काल का एग्जाम्पल दिया था, कि जब हम किसी विशेष समय का इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या, उनकी कंडीशन थी, ठीक है। सोशोलॉजिक भी हम बात करते हैं, उनकी सामाजिक भौगोलिक विविधताएं, तो यहाँ पे ज्योग्राफी आ गई। समुदाय के भीतर शासन प्रणाली, तो पॉलिटिकल साइंस आ गया। उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या था। तो यहाँ पे सारे के सारे जो हमें सब्जेक्ट है सोशल साइंस में, सारी की सारी जो चीजें हैं उनकी हेल्प से हम किसी टाइम पीरियड के बारे में बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो अभी तक हमने जाना कि सोशल साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब सोशल साइंस का बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, सोशल साइंस का साइंस से क्या रिलेशनशिप है, लैंग्वेज से क्या है, मैथ से क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सोशल साइंस में भी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो बिना मैथ्स के हम चीजें कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो कैलकुलेशन करने के लिए टाइम पीरियड की बात करें तो मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सोशल साइंस में भी जो चीजें हुई, जो इंसिडेंट हुए, जो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, किस तरह से हुआ,
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि चिंपैंजी से जब धीरे धीरे जो चेंज हुआ, बॉडी में चेंज आया और धीरे धीरे जो इंसान बना, मानव बना, तो उसके पीछे का क्या फैक्ट था, क्या उसके पीछे का प्रोसेस था? तो इसका आंसर कौन दे रहा है? साइंस दे रहा है। और सोशल साइंस, बिना लैंग्वेज के तो ना सोशल साइंस पढ़ाया जा सकता है, ना साइंस पढ़ाया जा सकता है, ना मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से सोशल साइंस का बाकी की जो डिसिप्लिन है, ठीक है, उनके साथ इस तरह से रिलेशनशिप है। ठीक है। To teach the disciplines of social science, teacher need to understand the relevant concept of science and mathematics। कि सामाजिक विज्ञान के विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विज्ञान और जो गणित है, ठीक है, उसकी प्रासंगिक अवधारणा को समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है, साइंस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल टू टीच इकोनॉमिक्स, टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड कैलकुलेशन, इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशन होती है, यूज ऑफ वेरियस फिगर्स, ग्राफ्स, यूज ऑफ स्टैटिक्स फॉर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। की इकोनॉमिक्स के साथ कहीं ना कहीं मैथ्स जुड़ी होती है। ठीक है। लैंग्वेज प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग वेरियड डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। की बिना लैंग्वेज के आप सोशल साइंस हम पढ़ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। आपको लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होगी तो आप सोशल साइंस, साइंस, मैथ ये सब कैसे पढ़ेंगे आप? ठीक है। सो द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस आर इंटर रिलेटेड विथ each other and also related with other discipline like science, mathematics, language। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो उसमें आपस में जो सब्जेक्ट है उनमें क्या रिलेशनशिप है, और सोशल साइंस का, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का संबंध है। अब हम बात करें, अगर लैंग्वेज की बात करें, इंटर रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद अदर सब्जेक्ट, तो लैंग्वेज भी, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, बिना लैंग्वेज के आप किसी सब्जेक्ट के बारे में जान ही नहीं सकते। हर सब्जेक्ट के साथ लैंग्वेज जुड़ी हुई है। ठीक है। तो बिना लैंग्वेज के आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं जान सकते, इसलिए लैंग्वेज का तो सभी सब्जेक्ट के साथ संबंध है। चाहे हिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, बिना लैंग्वेज के आप किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं जान सकते, ना ही समझ सकते हैं। ठीक है। नो टीचर कैन टीच एनी सब्जेक्ट विदाउट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। भाषा सीखने की आवश्यकता केवल उस भाषा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक भाषा को आप सीखते हैं तो बाकी जो अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनको भी सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। सो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन। कि अनुशासन को अनुशासन से जोड़ने के लिए भाषा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की, भौतिक और गणित दोनों के बीच में क्या संबंध है? ठीक है। तो देखिए, टीचर एंड स्टूडेंट ऑफन कंसीडर दैट द नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज डिफिकल्ट। की स्टूडेंट मानते हैं कि फिजिक्स की नॉलेज डिफिकल्ट है, लेकिन मैथ की हेल्प से जब फिजिक्स बताई जाती है, सिखाई जाती है, तो उसको थोड़ा सा इजी बन जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो मैथ्स की हेल्प से फिजिक्स को अच्छी तरीके से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। विदाउट मैथमेटिक्स नो फिजिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम इन फिजिक्स कैन बी सॉल्व। के बिना मैथमेटिक्स की जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उससे संबंधित जो समस्या है इसको हल नहीं किया जा सकता। ठीक है। टू मेजर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज इन फिजिक्स, नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा एंड एडवांस मैथमेटिक्स कैन बी यूज। कि फिजिक्स को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए मैथ्स को समझना, जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। All the formulas principle of mathematics are to a great extent used in physics। की गणित के जो सभी सूत्र हैं, सिद्धांत है, काफी हद तक इसको फिजिक्स में यूज किया जाता है। और गणित का संबंध न केवल भौतिक विज्ञान से है, इसका संबंध न केवल हम बात करें कि फिजिक्स से है, इसका संबंध साइंस से है। ठीक है। इसका संबंध हम बात करते हैं सोशल साइंस से है। तो सभी से मैथ का जो रिलेशनशिप है, केवल एक से नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट से मैथ्स का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हमें ये चीजें समझ में आ रही है कि एक सब्जेक्ट को, एक डिसिप्लिन को पढ़ाने के लिए दूसरों की हेल्प लेना ही जरूरी है। बिना एक दूसरे की हेल्प से हम कोई भी सब्जेक्ट ठीक से बच्चों को इजी वे में ना पढ़ा सकते हैं, ना बता सकते हैं। ठीक है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इनमें क्या रिलेशनशिप है? साइंस में ही दोनों आते हैं, तो इनमें क्या रिलेशनशिप है? ठीक है।
तो अगर हम बात करें लाइक द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की, जिस तरह से फिजिक्स और मैथमेटिक्स में रिलेशन है, द डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी आता है आर क्लोजली रिलेटेड टू विथ केमिस्ट्री, कि जो बायोलॉजिकल साइंस है इसका संबंध किससे, केमिस्ट्री से है। ठीक है। द नॉलेज बेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर एक जो नया डिसिप्लिन बना है, क्या बना है, बायो केमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इट इज अ लैब बेस्ड साइंस, की जो अगर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री, बात करते हैं लैब बेस्ड साइंस है, ठीक है, विच ब्रिंग्स टुगेदर द डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, की यह एक प्रयोगशाला आधारित विज्ञान अनुशासन है जो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों ही विषयों को एक साथ लाता है। ठीक है। बायोकेमिस्ट रासायनिक ज्ञान और तकनीकों का उपयोग करके जो जैविक समस्या है, ठीक है, उसके बारे में हम समझते हैं और किस तरह से उनका सॉल्यूशन करना है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। सो द बायोकेमिस्ट्री अंडरस्टैंड एंड सोल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यूजिंग केमिकल नॉलेज एंड टेक्निक्स। तो कंक्लूजन यहाँ पे हमें क्या एक तरह से निकला, तो यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा कि अलग अलग जो डिसिप्लिन है, चाहे हम साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, आपस में इन सब का एक इंटर रिलेशनशिप है। आपस में एक दूसरे की हेल्प से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को समझाए जाते हैं। सो from the above discussion you might have understood that no discipline is independent, rather there is a very close relationship within and among the discipline, की जो भी अलग अलग अनुशासन है उसके अंदर और उसका बाकी अनुशासन से, बाकी विषयों से एक घनिष्ठ संबंध है। So hence it is important for the teacher to understand the basics of the discipline and linkage of knowledge across the discipline, की इसलिए शिक्षक के लिए जरूरी है, ठीक है, कि जो अलग अलग विषयों की जो मूल बातें हैं और सभी विषयों की जो ज्ञान है, ठीक है, आपस में जोड़कर उसको समझें, उसको समझाएं, ताकि बच्चों को अपने टॉपिक को अच्छे से समझा सके, बच्चों को अच्छे से बता सके। तो यहाँ पे आपको ये भी धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम जोड़कर पढ़ा सकते हैं, और पढ़ा सकते क्या है, पढ़ाते ही हैं। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।